वेगलज्जलप्रवाहपावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या आए थे। अयोध्या वासियों ने आने की खुशी में भगवान राम के आने की खुशी में दीवे जलाए थे। दीवे दीपक जिसका नाम हमारे सनातन धर्म में संस्कृत भाषा में दीप है, और दियों की पंक्ति लगा दी थी। पंक्ति को बोलते हैं संस्कृत में अवली। इसका नाम दीप अवली दीपावली, दीपों की पंक्ति लगाई थी, उसलिए इसका त्योहार का नाम दीपावली पड़ा। तो ये त्योहार साल भर में एक ही दिन आता है, वो होता है कार्तिक वदी अमावस्या। कई बार ये त्योहार 14 में भी आ जाता है, जैसे अब की बार आया है, क्योंकि रात को आज अमावस्या आ जाएगी, शाम को ही अमावस्या आ जाएगी। अभी तो 14 है, परंतु शाम को आज जो है दिवाली अमावस्या आ जाएगी। रात को पंख दीवे लगेंगे, अमावस्या मानी जाएगी। कई बार त्योहार 14 में आता है, कई बार ये अमावस्या में भी आता है। सो ये त्योहार हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्योहार माना गया है, दीपावली। पहले तो सुनने वाले सभी भक्त जनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी दीपावली आए कि लक्ष्मी जी एक साल भर के अंदर हमारे सब मनोरथ पूरे कर। आने वाली जो दीपावली है वो बहुत ढेर सारी खुशियां लेकर के आ रहा। तो ये दिवाली का त्योहार है, एक नरक चौदस का भी त्योहार है। कहानी नरक चौदस की पहले प्राचीन समय में रंती देव नाम का राजा था। वो पहले जन्म में बड़ो धर्मात्मा था। उसी कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर के बहुत अच्छे कर्म करे। फिर उसका अंत समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने आए। बार बार राजा को लाल लाल आंखें निकाल कर कह रहे थे कि हे राजन, नरक में चलो, तुम्हें वहीं चलना होगा। इस पर राजा घबराया और नरक में चलने का कारण पूछा। यम के दूतों ने कहा कि आपने जो दान पुण्य किया है उसे समस्त विश्व जानता है, किंतु पाप की केवल भगवान और धर्मराज ही जानते हैं। जो जो आपने पाप किए उस पाप को मुझे भी बताओ। यमदूत बोले, एक बार तेरे द्वारे से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे आज नरक में भी जाना पड़ेगा। ये जान करके राजा ने यमदूतों से विनती की, फिर मेरी आयु 1 वर्ष बढ़ा दी जाए। इस विषय को दूतों ने बिना सोच विचारे किए स्वीकार कर लिया। राजा की उम्र 1 साल हो बढ़ा दी। दूत चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर के इस पाप से मुक्ति का कारण पूछा। ऋषियों ने बताया, तुम कार्तिक की 14 को व्रत रखना, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मण भोजन कराना, दान देकर के सब अपराध सुना करके अक्षमा करना, तब तुम पाप मुक्त हो जाओ। कार्तिक की कृष्ण पक्ष की
14 को आने पर राजा ने नियम पूर्वक ये व्रत रखा। अंत में विष्णु योग को चले गए। इस त्योहार का नाम नरक चौदस है, जो 14 को ही मनाया जाता है, अमावस को नहीं मनाया जाता। छोटी दीपावली जो कल थी, कार्तिक लगदे की 14 को छोटी दिवाली बनती है। दिन में आटे, तेल, हल्दी का पुट्टन लगाए, उसे लगाए और बाद में लोग नहाए। कार्तिक के महीने में जो लेख है वो तो एक तेल लगाने का 14 को ही विधान लिखा है। पट्टे के नीचे तेल का दिया जला करके गर्म पानी से सिर सहित नहाएं। भोजन करने से पहले इस प्रकार पूजा करें। थाली में पूजा की सामग्री, एक कच्चा नारियल, एक चौमुखा दीवा, 13 छोटे दीवे ले, तेल बत्ती डाल दे। पूजा की सामग्री दिए गद्दी के लिए, वर्क घर के लिए अलग अलग जलाएं। जिनकी पूजा करके दिए कर जल, रोड़ी, चावल, गुड़, धूप, अबीर, गुलाल, फूल, 4 फुहारे, दक्षिणा आदि दे। इस प्रकार जो है सारी सामग्री चढ़ा दे। और इसी प्रकार पूजा करने से सारे दीवे जला करके सब कमरों में, रसोई आदि में, चौक में आदि में, रसोई में, चौक में, सीढ़ियों में रख दे, कमरों में रख दे। गणेश जी, लक्ष्मी जी के आगे मंदिर में जरूर धूप कर दे। बड़ी दिवाली कार्तिक लगदे की अमावस को जो दिवाली होती है, लक्ष्मी जी बनाने के दिन सुबह दीवार को चूने से पोत ले। और यदि किसी के कई रंग की बिनती हो, कई रंग हो तो रंगों से बना ले दिवाली। नहीं तो गेरू से गणेश, लक्ष्मी जी बना ले। हनुमान जी और पितरों की धोख मारने जाए। अगर आपके कोई देवता मानते हो तो उसकी भी पूजा कर ले, जो अपना कुल देवता हो। सब लोग साथ में जल, रोड़ी, मोड़ी, चावल, अबीर, गुलाल, फूल, नारियल, निकाली हुई मिठाई, दक्षिणा, धूप, बत्ती, दिया सलाई, सब सामान साथ में ले जाएं। पितरों जी, हनुमान जी की धोंक मारने के बाद घर में ठाकुर जी के मंदिर में और पैंडे पर धोंक मारे। किसी को पैसे ना दें। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मिट्टी की मूर्ति बाजार से लाएं, जिसको ला करके रात को घर में पूजा करें। हलवा पूरी की रसोई बनाएं। बाद में सब तरह की सामग्री और 11 पूरी एक थाल में सब पितरों की पूरी निकाल दे, ब्राह्मण को दे दे। एक ब्राह्मण को जिमा दे, बाद में आप जीव लें। दिवाली पूजने की सामग्री, कच्चे दीवे, चौमुखा दीवा वाले दीवे बीच में रख देवे। दोनों कोनों में 30 छोटे दिए रख दें। दिए में तेल डला करके बत्ती रख देवें, जला दें। बाद में मोड़ी, रोड़ी, चावल, फूल, गुड़, अबीर, गुलाल, धूप आदि चढ़ा दें। फेरी करें। पहले पुरुष पूजा करें, बाद में स्त्रियां। पूजा करने के बाद सब कमरों में, चौक में, रसोई में चामुके 4 मुख वाला एक 4 मुख वाला दीवा भी जगाएं, 6 छोटे दीवे भी जगाएं। औरतें लक्ष्मी जी का व्रत का पूजन करने से बाद जी में इस प्रकार गणेश जी, लक्ष्मी जी रखें। पूजा करने के बाद जिसकी जितनी श्रद्धा हो उतने रुपये बहुओं को दे दें। बहुओं को आज रुपये देने का दिन है। वहां पर एक बड़ा दिया रख करके उसमें घी डाल करके नाल की पत्ती डालकर जलाएं। रात को 12 बजे पूजा करें। दूसरा बड़ा पट्टा बिछा करके उस पर एक लाल कपड़ा बिछावें। एक जोड़ी मंगवा करके गणेश जी, लक्ष्मी जी रखें और पास में रुपए आदि रखें। लक्ष्मी जी की कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार की बेटी थी। वो हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से
लक्ष्मी जी निकलती है और चली जाती है। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा मैं बिना अपने पिता के पूछे बगैर नहीं बनूंगी, अपने पिताजी के पूछ करके कल बताऊंगी आपको। घर आकर के पिताजी को सारी बात कह दी। तो पिताजी बोले पागल ये तो लक्ष्मी जी है, पीपल में से तो निकलती है, अपने को क्या चाहिए, बढ़ जा, हमें तो चाहिए वो। दूसरे दिन वो लड़की फिर गई। जब लक्ष्मी जी निकल कर आई कहा सहेली बन जा। लड़की ने कहा बन जाऊंगी। दोनों सहेली बन। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर के लड़की ने अपने पिता से कहा मेरी सहेली ने मुझे खाने का निमंत्रण दिया है। ये होते हैं संस्कार। बेटी का संस्कार कितना था पहले, अपने पिता के पूछे बगैर जो है किसी का निमंत्रण होकर खाने नहीं जा रहा, सहेली नहीं बना सकती पिताजी के पूछे बगैर। बाप ने कहा सहेली के जिमाने पर जाओ, पर घर संभाल कर जाइए। ये क्या कर रहे हैं इधर? और भाई इधर कम करो, मत्था टेकने से बोलना नहीं। जब वो लक्ष्मी जी के यहां जिमने गई, लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। अब वो जीम करके जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया, कहा कि मैं भी अब तुम्हारे घर जीवने आऊंगी। तो लड़की ने कहा ठीक है आ जाइयो। घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा क्यों क्यों बेटी, सहेली के यहां जीम कराई है, उदास को बैठी है? उसने कहा पिताजी मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। बाप ने कहा कोई बात नहीं है, जैसा होगा वैसे जिमा देंगे, परंतु तू गोबर मिट्टी से चौका देकर के सफाई कर दे। सफाई घर में अच्छी कर दे। 4 मुख वाला दीवा जला करके लक्ष्मी जी का नाम लेकर के रसोई में बैठ जाइयो। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर के बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसका लड्डू ले गई। वो नौलखा हार डाल गई। बाद में वो हार को तोड़ करके बाजार में गई, सामान लाने लगी। सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने सामने सोने की चौकी, सोने का थाल, श्वाल, दुसाला दे दे के मोहर दे, सारी सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें खान वाली बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तो गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तो आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे,
कोई भी नहीं बैठा तो उसने कहा मेरे यहां तो तुझे भी बैठना पड़ेगा। मेरे माँ बाप भाई भतीजे मेरे पोते बहुए क्या सोचेगी, पड़ोसन क्या सोचेगी। लक्ष्मी जी की सहेली बननी थी, 28 पीढ़ियों तक यहीं पर रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। उसने बहुत खातिरदारी की, जैसे लक्ष्मी जी ने की वैसे उसने की। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई, घर में खूब रुपया धन लक्ष्मी हो। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी जा रही हूं, तुम यहीं बैठ रहना। और वो लड़की चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं, चौकी पर बैठी रही। उसने बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते उतारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, मेरे बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी जी माता, सबका दुख दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। दीपावली के दूसरे दिन सब लोग भोग आओ, पूजा करो। सारी औरतें अपने से बड़े सासू जी को या ननद को पैर झुका करके पैर छुए, रुपए देती जाए, साथ में लड्डू दे। हर अमावस को पितरों का वास पीपल में होता है। जो भी कोई पीपल में अमावस को कच्ची रस्सी या जोत जगाता है उसके पितर प्रसन्न होते हैं। परंतु ये ध्यान रहे, पीपल में जब भी हम जल चढ़ाएं या दीवा जलाएं, सिर ढका हुआ रहना चाहिए। पितरों के आगे नंगे सिर जल व जोत नहीं जलाना चाहिए। गोवर्धन पूजा का त्योहार बुधवार को मनाया जाएगा। कल मंदिर नहीं खुलेगा। शाम को 7 बजे के बाद आप जिसने टर्न रखना है अपना, वो शाम को 7:30 बजे के बाद जो है शिव जी पर जल चढ़ा सके। कल शाम को 7:30 बजे जल चढ़ा सकेगा जिसने अपना नियम महीने का रखना है, वरना मंदिर की कथा कल नहीं होगी। और विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं वदननाभं सुरेशं विश्वाधारं।